डील होने तक ईरान के साथ सीज फायर मुआहदे की तौसीक का कोई इम्कान नहीं। सीज फायर खत्म हुआ तो ईरान पर बहुत बम गिराए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से मुआहिदा होने तक आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। अगर मुआहिदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। मजीद कहा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा, सब संजीदा है, कोई भी गेम नहीं कर रहा। बातचीत में पेशरफ्त हो गई तो वो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हैं। अगर नई ईरानी क़यादत अक्लमंद है तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल और अजीम हो सकता है। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारा ईरान के साथ डील ओबामा और जो बाइडेन दौर से कहीं बेहतर होगी। मशरिक़ वुस्ता, इसराइल और यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ट्रंप ने कहा, जो हम डील कर रहे हैं उसमें ईरान ना जौहरी हथियार बनाएगा ना बना सकता है। ओबामा और बाइडेन के दौर में ईरान को नक़द $1.7 अरब दिए गए। पहले नाकाबंदी खत्म करें, फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात का दूसरा दौर ना करने का ऐलान। ईरानी कार्गो जहाज़ पर हमला सीज़ फायर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने पाकिस्तानी सालिसकार को आगाह कर दिया, मौजूदा हालात में वाशिंगटन से बातचीत मुमकिन नहीं। अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालिबात पर इन्हिसार कर रहा है। लबनान जंगबंदी अमन मुआहदे की लाज़मी शर्त है। ईरान ने मुज़ाकरात में अफजूदा यूरेनियम मुंतकिली की बात ही नहीं की। तेहरान अपने कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा। अपने कौमी मफाद को किसी मुल्क की बदमाशी पर कुर्बान नहीं कर सकते। अमेरिका और इसराइल ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया, अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करता है तो ईरान दोबारा मुज़ाकरात कर सकता है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप का कहना है, नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया। कब्जे में लिए गए ईरानी परचम वाले माल बरदार बहरी जहाज का नाम तोस्का है। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज तोस्का को रोका। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। ईरानी जहाज अब अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। हम देख रहे हैं जहाज में क्या है। आलमी मैरीन डेटा के मुताबिक MV तोस्का कंटेनर शिप ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। ईरानी जहाज की रफ्तार इंतहाई कम 1.2 नॉट्स रिकॉर्ड की गई। ईरानी फौज का बहरी जहाज पर अमरीकी हमले का जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीका ने तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम डकैती का जवाब देगा। जिस तिजारती जहाज पर हमला किया गया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने कुछ अमरीकी बहरी जहाज़ों पर ड्रोन दागे। ईरानी खबर रिसा इदारे महर न्यूज़ एजेंसी की अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया। पासदारान इंक़िलाब के बहरी यूनिट्स की बरवक्त कार्रवाई से अमरीकी फोर्सेस को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। आबनाए हुर्मस में खतरा बरकरार है। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने खबरदार कर दिया। अहम आबी गुजरगाह में जहाजरानी में मुदाखलत, नाकाबंदी के नफाज, बारूदी सुरंगों के इत्तलात और अस्करी खतरात जैसे अवामिल मौजूद हैं। मुत्तहिदा अमारात के वजीर बराए इंडस्ट्री डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ने कहा, आबनाए हुर्मस को धमकियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आलमी गुजरगाह पर अदायगियाँ भत्ताखोरी के मुतरादिफ हैं। आलमी मईशत मजीद गैर यकीनी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कशीदगी कम करने के लिए हर मंतकी सिफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, जंग से किसी को फायदा नहीं होता। वज़ारत इंसाफ के दौरे के दौरान सरकारी मुलाज़मीन से गुफ्तगू करते हुए सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानियों को मुल्क के हक़ाइक़ से आगाह रखना चाहिए। गलत मालूमात और गैर हकीकी वादे मसाइल को हल करने में कोई मदद फ्राहम नहीं करते। इसके नतीजे में अवामी एतमाद मजरूह होता है। तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं? आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी मुफ्त नहीं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, ईरानी तेल की बरामदात महदूद की गई।
तो दीगर ममालिक भी मुफ्त सिक्योरिटी की तवक्को ना रखें। ईरानी पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीरी ने कहा, ईरान ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी, बातचीत के लिए तयशुदा हदूद का एहतराम लाजमी होगा। लेबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत में शामिल हैं। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं ईरान किसी भी कीमत पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, गैर माकूल मुतालिबात हरगिज़ मुसल्लत नहीं किए जा सकते। अमरीकी इक़दामात ख़ित्ते को ख़तरनाक कशीदगी की तरफ धकेल रहे हैं। अमरीका और ईरान अमन मुज़ाकरात बहाल करें, चीन मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल ईरानी तिजारती जहाज़ से रुके जाने पर चीन का इज़हार तशवीश। कहा, उम्मीद है फ़रीक़ैन जंग बंदी की पासदारी के लिए जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। चीन फौरी और जामी जंग बंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किया जाए। सऊदी अरब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सरगई लावरोफ ने जंग बंदी पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह की मुशावरती बैठक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से होने वाली मुलाकातों से शुरा को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास को बताया गया, पाकिस्तान की आला क़यादत ईरान और अमरीका के साथ मुसलसल राबिते में है। अमन के क़याम के लिए सिफारती सतह पर हर मुमकिन काविशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के कामयाब होने की क़वी उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों के बारे में आगाह किया। सदर कोस्टा ने पाकिस्तानी काविशों को सराहते हुए यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक बातचीत। अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुमकिना माली बहरान से निपटने के लिए अमरीका से राबिता। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक UAE जंग बढ़ने की सूरत में माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए अमरीका से बात शुरू कर दी। UAE के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद बिलामा की अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकात में करेंसी स्वैप लाइन के जरिए डॉलर तक रसाई पर गौर किया गया। इमाराती हुकाम की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से वाशिंगटन में मुज़ाकरात हुए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा की फिर ईरान पर हमलों की मुखालिफत, मसले का पुरअमन हल निकालने पर जोर। पोप लियो ने अफ्रीकी मुल्क अंगोला में खिताब करते हुए कहा, सिर्फ मुज़ाकरात से ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर इखलाकी मसला है। आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि जंग रोक कर अमन का रास्ता तलाश करें, तनाज़ात के हल के लिए मेज़ पर बैठें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी मुआशी बहरान के साथ नफरत को भी हवा दे रही है। ईरान में स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को ख़त। अमन के लिए आवाज़ उठाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। ट्रंप की मकबूलियत मौजूदा दौरे इक़्तिदार की कम तरीन सतह पर आ गई। 63% अमरीकी ट्रंप की पॉलिसीज़ के मुखालिफ हैं। सिर्फ 37% अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के हामी। अमरीकी TV चैनल NBC का दुनिया सर्वे जारी। 2/3 अमरीकी महंगाई और ईरान जंग पर ट्रंप की पॉलिसीज़ को नापसंद करते हैं। रोज़गार से मुतालिक भी अमरीकी सदर ट्रंप से खुश नहीं। ईरानी हुकूमत की हिमायत में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान में अमरीका की बहरी नाकाबंदी के खिलाफ रैली, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत।
ईरानी हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार, अमरीकी हुकूमत के खिलाफ और ईरान के हक में नारे। इसराइल लबनान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने कहा, इसराइल से मुज़ाकराती अमल के लिए वक्त तश्कील दे दिया। लबनान और इसराइल के दरमियान 16 अप्रैल से 10 रोज़ा सीज़ फायर नाफिज है। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लबनान की आवाम दरबदर। इसराइली फौज ने बेघर लबनानियों को वापसी से रोक दिया। दरियाए लितानी के पार देहात भी नोगो एरिया करार। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। सरहदी इलाकों में मसीहियों के सिवा तमाम घर मिस्मार करने की धमकी। गजा, लबनान और ईरान जंग के दौरान एक साल में 172 इसराइली फौजी हलाक, 54 मासूर हो चुके। पाक मिस्र दिफाई ताउन और अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 चराट में कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक पाक फौज के SSG और मिस्री स्पेशल फोर्सेज ने मश्क की। इख्तितामी तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG की खुसूसी शिरकत। मश्क में आला पेशा वराना महारत और अमली सलाहियतों का मुजाहरा। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर मुश्तरका तरबियत की गई। मिस्री पैरा ट्रूपर्स के कमांडर और डिफेंस अताशी भी तकरीब में शरीक। मुश्तरका मश्क से बाहमी हम आहंगी और इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियतों में इजाफा हुआ। पंजाब में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे जारी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन की वजह से दूसरे सूबे भी पंजाब की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बखारी की शेखुपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरे सूबे भी सोच रहे हैं कि हमारे पास मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला क्यों नहीं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सड़कें, सीवरेज, वाटर टैंक और स्पोर्ट्स सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। 10 रोज में ग्रीन बस सर्विस शेखुपुरा पहुंच जाएगी। शेखुपुरा में 45 अरब रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबे पर काम जारी। पंजाब के हर शहर और कस्बे में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 88वीं अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। इकबाल की शायरी फ़िक्र, फ़लसफ़ा और ख़ुदी के पैगाम से भरपूर है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानाने बर-ए-सग़ीर को अपनी पहचान, खुद एतमादी और बेदारी का दर्ज दिया। खुतबा आलाबाद में तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, जिसकी अमली ताबीर 14 अगस्त 1947 को अमल में आई। अमेरिका में जनूनी शख्स ने अपने 7 बच्चों समेत 8 कमसिनों को मौत की नींद सुला दिया। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। रियासत लुजियाना में हमलावर ने 3 घरों पर गोलियों की बौछार कर दी। हलाक बच्चों की उम्र 1 से 14 साल के दरमियान है। पुलिस ने दिलखराश वाक़े को घरेलू तनाज़ा करार देते हुए बताया कि हलाक और जख्मियों में अक्सर का ताल्लुक एक ही खानदान से है।